बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईओबीआई पेंशनर्स के लिए एक साथ दो बड़ी खबरें सामने आ गई हैं। एक तरफ हुकूमत ने पेंशनर्स के लिए ऐसा जदीद निज़ाम मुतारिफ करा दिया है जिससे बुजुर्गों को बार बार बैंक के चक्कर लगाने से निजात मिल सकती है, जबकि दूसरी तरफ 1 सितंबर 2026 की पेंशन इजाफे और बकायाजात के हवाले से भी अहम मालूमात सामने आ रही हैं। अगर आप खुद ईओबीआई पेंशनर हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग ईओबीआई पेंशन वसूल करता है तो आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बहुत आसान अल्फाज में बताएंगे कि नई हुकूमती सहूलत क्या है, 1 सितंबर के हवाले से क्या मालूमात सामने आई हैं और बायोमेट्रिक तस्दीक क्यों इतनी अहम है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पेंशन से मुताल्लिक अहम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत की जानिब से पेंशनर्स के लिए शुरू किए गए प्रूफ ऑफ लाइफ के नए निज़ाम की। 20 अगस्त 2026 को हुकूमत की जानिब से पेंशनर्स के लिए जदीद प्रूफ ऑफ लाइफ निज़ाम का इफ्तिताह किया गया। इस नए निज़ाम में बायोमेट्रिक के साथ साथ चेहरे की शनाख्त जैसी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। और नाजरीन, यही इस खबर की सबसे बड़ी ख़ास बात है। अब बुज़ुर्ग और माजूर पेंशनर्स को अपनी ज़िंदगी की तस्दीक के लिए बार बार बैंक जाने की मुश्किल से बचाने की कोशिश की जा रही है। आप खुद सोचें, एक उम्र रसीदा शख्स जिसके लिए घर से बैंक तक जाना मुश्किल हो, बैंक में इंतज़ार करना मुश्किल हो और बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए दोबारा दोबारा जाना मज़ीद मुश्किल हो, अगर यही काम जदीद डिजिटल निज़ाम के ज़रिए आसान हो जाए तो ये वाकई पेंशनर्स के लिए बड़ी सहूलत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए निज़ाम का मकसद ही पेंशनर्स के लिए ज़िंदगी की तस्दीक के अमल को आसान बनाना है, ताकि हर 6 माह बाद सिर्फ प्रूफ ऑफ लाइफ के लिए बैंक के चक्कर न लगाने पड़े। नादरा की जानिब से भी इस निज़ाम को सहूलत देने के लिए मुख्तलिफ ज़राए फराहम किए गए हैं, जिनमें पाक आईडी ऐप और दूसरे मुतल्लिका मराकज़ शामिल हैं। लेकिन नाजरीन, अब आते हैं इस खबर की तरफ जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है, यानी 20 सितंबर 2026 की ईओबीआई पेंशन। बहुत से पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि 1 सितंबर को उनकी पेंशन कितनी होगी, क्या पेंशन में इजाफा किया जाएगा और क्या गुज़श्ता महीनों के बकायाजात भी मिलेंगे। आपके फराहम करदा अपडेट में दावा किया गया है कि 1 सितंबर 2026 से पेंशन में इजाफा होगा और 15,000 रुपये माहाना पेंशन का जिक्र किया गया है। इसके साथ तकरीबन 6.5 माह के 10,000 रुपये बकायाजात का भी जिक्र मौजूद है। यानी अगर ये दावा बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन से हतमी तौर पर मंजूर होता है तो पेंशनर्स के लिए एक तरफ माहाना पेंशन में तब्दीली होगी और दूसरी तरफ गुज़श्ता मुद्दत के बकायाजात भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। 23 अगस्त 2026 तक दस्तियाब सरकारी ऑनलाइन मालूमात में 15,000 रुपये माहाना पेंशन और 10,000 रुपये बकायाजात के हवाले से ऐसा वाज़ेह ईओबीआई नोटिफिकेशन दस्तियाब नहीं जिसकी हम आज़ादाना तौर पर हतमी तस्दीक कर सकें। इसलिए इन आदात को फ़िलहाल गर्दिश करने वाली अपडेट के तौर पर समझें और हतमी अदायगी के लिए सरकारी नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। नाज़रीन, इस वजाहत का मकसद किसी पेंशनर को मायूस करना नहीं बल्कि आप तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाना है, क्योंकि पेंशन के मामले में एक गलत खबर हज़ारों बुजुर्ग अफराद को गैर ज़रूरी उम्मीद भी दिला सकती है और परेशान भी कर सकती है। अब आते हैं बायोमेट्रिक तस्दीक की तरफ, जो इस पूरी खबर का इंतहाई अहम हिस्सा है। अगर आप ईओबीआई पेंशनर हैं तो अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक की सूरत हाल ज़रूर चेक करें। आपके फराहम करदा मतन में यह शर्त बयान की गई है कि इजाफी पेंशन और बकायाजात की रकम उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगी जिनकी साल 2026 की बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल होगी। इसलिए अगर आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक अभी तक मुकम्मल नहीं हुई तो उसे आखिरी वक्त तक मुअख्खर ना करें। मुतल्लिका बैंक या सरकारी इदारे से अपनी तस्दीक की सूरत हाल मालूम करें और अगर प्रूफ ऑफ लाइफ के नए निज़ाम के तहत डिजिटल तस्दीक की सहूलत दस्तियाब है तो उसके सरकारी तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी तस्दीक मुकम्मल करें। नाजरीन, यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दें, हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया प्रूफ ऑफ लाइफ निज़ाम और पेंशन में इजाफा दो अलग चीज़ें हैं। प्रूफ ऑफ लाइफ का ताल्लुक पेंशनर की ज़िंदगी की तस्दीक और सहूलत से है, जबकि पेंशन की रकम में इजाफा अलग हुकूमती फ़ैसले और नोटिफिकेशन के ज़रिए होता है। इसलिए अगर आपने सोशल मीडिया पर ये दोनों खबरें एक साथ देखी हैं तो इन्हें एक ही ऐलान ना समझें। एक तरफ पेंशनर्स के लिए जदीद तस्दीकी निज़ाम शुरू किया गया है, जबकि दूसरी तरफ 1 सितंबर की पेंशन और इजाफे से मुताल्लिक मुख्तलिफ मालूमात गर्दिश कर रही हैं। और नाजरीन, असल बात यही है कि आने वाले दिनों में अगर पेंशन की नई रकम या बकायाजात के हवाले से बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन सामने आता है तो वही हतमी समझा जाएगा। इस वक्त तमाम पेंशनर्स को चाहिए कि अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक दुरुस्त रखें, अपने बैंक अकाउंट से मुतालिक मालूमात चेक रखें और पेंशन के हवाले से सिर्फ मुस्तनद सरकारी ज़राए पर एतमाद करें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशनर है तो ये खबर उस तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि मुमकिन है उसे नए प्रूफ ऑफ लाइफ निज़ाम की सहूलत के बारे में अभी मालूमात ना हो। और ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग और माजूर पेंशनर्स के लिए ये ख़बर बहुत अहम है, क्योंकि अगर तस्दीक का अमल वाकई आसान और डिजिटल हो जाता है तो उन्हें बार बार बैंक जाने की जहमत से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। नाजरीन, आज की पूरी खबर का खुलासा सिर्फ चंद बातों में समझ लें। पहली बड़ी खबर, हुकूमत ने पेंशनर्स के लिए जदीद प्रूफ ऑफ लाइफ निज़ाम शुरू कर दिया है।
दूसरी बड़ी बात, बायोमेट्रिक और चेहरे की शनाख्त के जरिए जिंदगी की तस्दीक को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी अहम बात, बुजुर्ग और माजूर पेंशनर्स को इस सहूलत से खास फायदा पहुंचने की तवक्को है। चौथी बात, 1 सितंबर 2026 की ईओबीआई पेंशन के हवाले से 15,000 रुपये माहाना पेंशन और 10,000 रुपये बकायाजात की मालूमात गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इन आदात की हतमी सरकारी तस्दीक ज़रूरी है। और पांचवें और सबसे अहम बात, पेंशनर्स अपनी बायोमेट्रिक और प्रूफ ऑफ लाइफ की तस्दीक के मामले को नज़रअंदाज न करें। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में एक बुजुर्ग पेंशनर के लिए पेंशन सिर्फ माहाना रकम नहीं बल्कि उसके घर का सहारा होती है। इसीलिए पेंशन में इजाफे, बकायाजात और अदायगी के तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ हर नई पेशरफ्त इंतहाई अहम है। हमारी कोशिश यही है कि आप तक खबर सिर्फ सनसनी के साथ नहीं बल्कि मुकम्मल वजाहत और जिम्मेदारी के साथ पहुँचाई जाए। अगर वीडियो आपके लिए मुफीद रही है तो लाइक ज़रूर करें, इसे दूसरे ईओबीआई पेंशनर्स और अपने बुजुर्गों तक शेयर करें और ताज़ा तरीन पेंशन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि 1 सितंबर से पहले पेंशन के हवाले से जो भी हतमी सरकारी पेशरफ्त सामने आएगी उसकी मुकम्मल मालूमात आप तक पहुँचाना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी।